हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश मुग़ल के अपभ्रंश से बना है। मुग़ल वंश मुग़ल के अपभ्रंश से बना है। मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। तो बाबर के बारे में बात करते हैं। तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। सन 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। अब दो चीज़ों का मिश्रण, मतलब दो 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 जाति का मिश्रण था, तो कुछ ना कुछ अलग ही कांड करके आएगा ज़िंदगी में। जो दो चीज़ का मिश्रण होता है तो कुछ ना कुछ अलग काम करके आएगा। बाबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेगम, बाबर की दादी होती है एहसान दौलत बेगम की सहायता से 11 वर्ष की आयु में ये राजा बन जाता है। जो बाबर के पिता होते हैं उनका नाम होता है उमर शेख मिर्ज़ा। बहुत कम गाइडों में मिलता है नाम। बाबर के फादर्स का नाम उमर शेख मिर्ज़ा होता है। और बाबर की जो दादी होती है एहसान दौलत बेगम, उसकी सहायता से यह 11 वर्ष की आयु में 4 जून 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, यानी शासक बनता है, बादशाह बनता है, राजा बन जाता है। 1507 में बाबर क्या करता है, 1507 में एक उपाधि धारण करता है। एक उपाधि यानी अब बोलता है कि मैं एक बादशाह हूँ। तो 1507 में बाबर एक उपाधि धारण कर लेता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब भारत में आता है, ये क्रॉस करता है भारत में। अफगान से जब आता है तो भारत में पहला आक्रमण करता है बहरा और बाजौर पर। एक जगह होती है, तो 1519 में इसका पहला आक्रमण होता है, बहरा और बाजौर पर आक्रमण करता है। उसके बाद युद्ध के बारे में बात करते हैं अपन। उसके बाद 1526 में एक युद्ध होता है पानीपत का। भारत में पहला आक्रमण के बारे में बात करते हैं तो पहला आक्रमण इसका 1519 में होता है। दूसरी बार करते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ होता है, दिल्ली का शासक होता है इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों में होता है। भयंकर युद्ध होता है ये। तो इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। अब बाबर के तोपची के बारे में बात करें, तोपों का प्रयोग किया था। तोप को चलाने वाला तो कोई होगा, तो उसके सैनिक थे तोपची, जिनको तोपची बोलते हैं, वो थे अली बेमस्तका। अली बेमस्तका उसके तोपची थे। मतलब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। और उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने उज्बेकों से सीखी तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों से सीखी तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। तो ये पानीपत के युद्ध में इसकी जीत होती है। उसके बाद फरवरी 1527 में एक युद्ध होता है अपने राजस्थान के अंदर, बाबर का बयाना में, 1527 में, फरवरी 1527 में। तो राणा सांगा होते हैं शासक। तो राणा सांगा शासक होते हैं आगे। राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में युद्ध होता है। तो बाबर की हार हो जाती है। तो बाबर की सेना में बहुत बड़ा डर हो जाता है। बाबर की सेना भागने के लिए तैयार होती है, अपने देश से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा युद्ध बाबर लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मार्च 1527 में दोबारा एक खानवा का युद्ध होता है। युद्ध होने के लिए पहली बार सेना तैयार नहीं होती। बाबर अपनी सेना को लोभ लालच देता है बहुत सारी कि मैं अब तुम्हारा टैक्स माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा, मैं कभी चाय नहीं पीऊँगा। सैनिक बोलते कभी मत पी। सैनिक वो बोलता है मैं दारू नहीं पीऊँगा। वो तेरे जैसा आदमी दारू नहीं पिए ऐसा हो सकता है? वो मैं ये नहीं करूँगा। वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब लास्ट में एक ही हथियार होता है बाबर के पास, गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। वो धर्म युद्ध घोषित कर देता है। धर्म युद्ध के बाद सैनिकों में जोश आ जाता है और इस युद्ध को बाबर 1527 मार्च वाली खानवा युद्ध को भयंकर तरीके से युद्ध होता है, इस युद्ध को जीत जाता है। फिर 1528 में चंदेली का युद्ध होता है, मेंदी राय वर्सेस बाबर। मेंदी राय को हराता है। बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी लड़ता है। मेंदी राय के युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी लड़ता है। तो चंदेली का युद्ध भी जीत जाता है। फिर उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। बिहार में एक जगह घाघरा है, घाघरा का युद्ध होता है। महमूद लोदी के साथ में होता है ये युद्ध, और इसमें भी बाबर जीत जाता है। अब उसने 1519 वाला युद्ध जीता, 1526 वाला युद्ध जीता, 1527 वाला एक सेना की झड़प हुई थी।
उसमें हार गया था। वो 1528 में जीता, 1500 मार्च 27 खान बाग युद्ध में जीत गया, तो काफ़ी जो जीता। 1530 में ये बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का जो कविता को संग्रह होता है वो दीवान कहलाता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को पहले आगरा आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसको पहले मतलब दो जगह इसको दफनाया गया था। पहले तो उसको आगरा में दफना दिया गया, फिर इसने बोला था मेरे को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और फिर इसको बाद में काबुल में दफनाया गया था। इसकी जो मतलब बोलते हैं ना मेरे इसकी क्या बोलते हैं इसने मरने से पहले बोल दिया था मेरे को काबुल में दफनाना है। तो पहले तो उसको आगरा के आराम बाग में दफना दिया था, फिर उसको मतलब अकबर को वहाँ से उखाड़ा, निकाला उसकी हड्डी वड्डी, फिर उसको काबुल में दफनाया गया था। तो ये अपने मुगल वंश पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा। देखना कल अपन हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।